तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर साइंस का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है अम्ल, क्षारक, क्षारक और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना है कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल एसिड किन्हें कहते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, ये सब एक चीज ही है। ठीक है, और उसके बाद और क्या पढ़ना है, हमें एसिड की रिएक्शन पढ़नी है कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो क्या होता है, एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो क्या होता है, एसिड की रिएक्शन जब हमारे नॉन मेटल के साथ होती है तो क्या होती है, एसिड की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेस की जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोला जाता है। बेस कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है। ठीक है, पीएच क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट से क्या क्या बनता है। ठीक है, सॉल्ट के कंपाउंड क्या क्या होते हैं। फिर हमें 4-5 कंपाउंड पढ़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद हमारे पास बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजों इन सब चीजों से हमारा चैप्टर नंबर 2 बना हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है, बेसिक क्या है कि एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी के पास ये लक्ष्मी सिंह वाली बुक है? नहीं है, चलो मेरे पास है, 1 मिनट। ठीक है, चलो ऐसे लिखवाता हूं। पहले हेडिंग डालिए एसिड्स, अम्ल, और कुछ बेसिक बातें लिखी उनके बारे में। ठीक है, सबसे बेसिक बात एसिड के बारे में हमने बचपन से पढ़ी है कि ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, इट इज सोर इन टेस्ट, यह स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी एक और खासियत होती है कि वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस में बदल देते हैं। 8th क्लास में हमने बात पढ़ी थी। ठीक है, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल लिटमस में बदल देते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नीले लिटमस, ठीक है, से क्या बनाते हैं, लाल लिटमस बनाते हैं। अब एसिड जो है वो हर खट्टी चीजों में पाया जाता है। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उन सब में क्या पाया जाता है। ठीक है, या सिट्रस, खट्टी चीजें नहीं बोल के इनको क्या बोलते हैं, सिट्रस। क्या बोलते हैं इनको, सिट्रस। ठीक है, ऑल सिट्रस फ्रूट्स हैव एसिड्स, सारे खट्टे फलों में अम्ल होता है। बात समझ में आ गई? तो ये एसिड की कुछ बेसिक बातें तो सबको पता है कि एसिड टेस्ट में क्या होता है, एसिड का रिएक्शन लिटमस पे क्या होता है, ब्लू को रेड बना देता है। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है, सारे के सारे खट्टे, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो नींबू हो। ठीक है, नींबू और और क्या होता है, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बेस की, बात करते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षारक। क्या बोलते हैं, क्षारक। ठीक है, तो सबसे पहला कि इट इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, यह स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, सेकंड, ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, रेड
लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस में बदल देते हैं, एकदम उल्टा करते हैं एसिड से। ये लाल लिटमस को, लाल लिटमस से क्या बनाते हैं, नीला। समझ आ गया? तो आता है, नोट करो। नींबू, इनो, इनो तो बेस है, मिटाओ। हाँ ठीक है। अब हमें बात करनी है इंडिकेटर्स की। किसकी बात करनी है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में बोला जाता है सूचक। क्या बोला जाता है, सूचक। एसिड बेस की और भी बात करेंगे, बट पहले समझ तो ले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये पता लगा सके कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की। किसकी बात कर रहे थे, इंडिकेटर्स। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सूचक। ठीक है। अब इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट एसिड और बेसिस। ठीक है, यह एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है जो कि हमें यह बताता है कि एसिड, अम्ल और क्षारक कौन है। ठीक है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड। ठीक है, नेचुरल क्या होता है, जो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो नेचुरली होते हैं। ठीक है, तो एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। इसके क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। और एक होता है हमारा मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, मानव निर्मित सूचक। ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे आता है लिटमस। लिटमस तुम्हें पता है किससे बनता है, लाइकन से। लाइकन नाम का एक पौधा होता है, उससे क्या बनता है, हमारा लिटमस बनता है। क्या बनता है, लिटमस। ठीक है। हाँ, लिटमस किससे बनता है, लाइकन। दूसरा टर्मरिक, सुना है? हाँ, हल्दी, ये आएगा ना। अच्छा, टर है, एक मिनट, टर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, रोज था या चाइना रोज, सॉरी चाइना रोज, नहीं, इसको गुड़हल को बुलाता है, गुड़हल। ठीक है, जो चाइना रोज होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं उनसे मिलता है ये। ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है नेप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज। पहले तो मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। दूसरा, ये एक कंपाउंड होता है, इसका नाम मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन ही होता है ना। हाँ शांत, हाँ, एक होता है फेनोप्थलीन। अभी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कलर देता है। ठीक है।
ठीक है। तो इनके अलावा भी एक और टाइप के भी इंडिकेटर होते हैं, फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन लिख ले, गुड, अच्छा हल, हल, गुड हल आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके, ये हो गए नेचुरल जो हमें नेचर में मिलते हैं, और ये है जो हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और टाइप का भी क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जिनको क्या बोला जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है, एक और टाइप का है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल की, किससे बताते हैं, स्मेल से। स्मेल होती है ना, हर चीज की कोई स्मेल होती है, तो स्मेल की मदद से हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखो यार ऑल फैक्ट्री की, कई बार पूछा गया पेपर में ऑल फैक्ट्री की। देखो क्या है इसका, यही लिख दो, those substances whose order क्या होता है, ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर देना, दो ऑर्डर, तेरी मम्मी ने क्या ऑर्डर दिया पता है ना तेरे को, whose order changes in acidic and basic medium, acidic and basic medium, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उनको सुगंधक या सूचक बोलते हैं, सुगंधक या गंधक सूचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मीडियम, हाँ वो, हाँ मतलब कि क्या है समझो, इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज और कोई एसिड है, हमारे पास क्या है, एसिड है, उसमें अगर हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर डाल देंगे ना, तो या तो उसकी स्मेल चली जाएगी, या तो उसकी स्मेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर चली गई तो क्या बता सकते हैं, और अगर नहीं गई तो बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडिकेटर अभी बताऊंगा ना डिटेल में जाके, अभी तो ये समझो ना कि कैसे काम करता है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है, किसमें स्मेल रहती है, किसमें स्मेल चली जाती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को बोलते हैं गंधक सूचक, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जैसे अनियन, प्याज की स्मेल पता है ना बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। उसको जब हम क्या करते हैं, जब उसको उसमें डाल देते हैं, एसिड में डाल देते हैं, तो उसकी स्मेल जो होती है वो रहती है, बट अगर उसको बेस में डाल दो तो उसकी स्मेल चली जाती है। नमक वाले पानी में अगर प्याज को डुबो कर रखोगे ना तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। या कभी तुमने सुना है घर में कि प्याज को काटने से पहले प्याज को पानी में डुबो कर रखना चाहिए, उससे क्या होता है, काटते टाइम आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पानी किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है कई बार, तो क्या करता है, उसकी स्मेल को दबा देता है, ठीक है। तो जो प्याज होता है जब उसको एसिड में डालेंगे तब तो उसकी स्मेल आएगी, बट जैसे उसको बेस में डाल देंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगी कि एसिड है या बेस है, ठीक है। अब बोले भैया लिटमस से सही काम हो तो रहा था, ब्लू लाल हो रहा था, लाल ब्लू हो रहा था, तो पता तो चल ही रहा था, ठीक है। तो ये बाकी इंडिकेटर्स की जरूरत क्या हुई, हाँ, तो बाकी इंडिकेटर्स की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो है वो देखो हर कोई तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। मेन तो बात ये है ना कि तुम्हें मिथाइल जो ये लिटमस है इसको चेक करने के लिए हर सॉल्यूशन तुम्हें लिक्विड में चाहिए, सही है ना। तो हर कोई तो लिक्विड लिटमस में होता है, मतलब लिक्विड में होता नहीं है, कुछ तो सॉलिड भी होंगे, कुछ तो गैस भी होंगे, हाँ। तो उनको कैसे चेक किया जाएगा, तो उसमें मिथाइल और फिनोक्सिलिन काम आते हैं जो कि लिक्विड वाले होते हैं। इसमें अगर हम डाल देंगे किसी को तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या इन्हीं को लिक्विड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उनमें कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अब मैं इसकी पूरी टेबल बनाऊंगा कि ये एसिड में क्या करते हैं और बेस में क्या करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि कौन से इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल जो हमें नेचर में पाए जाते हैं, एक होते हैं मैनमेड जो हमने खुद बनाए होते हैं, और एक होते हैं ऑल फैक्ट्री जिनसे क्या होते हैं स्मेल आती है या स्मेल नहीं आती, तो उस हिसाब से ये बताते हैं कि एसिड होते हैं या बेस होते हैं। बात समझ में आ गई। इंडिकेटर का मेन काम क्या होता है, बताना कि एसिड है या बेस है। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट? पक्का? हाँ। प्याज को जब नॉर्मल पानी डालेंगे या फिर नमक वाले पानी डालेंगे तो कैसे रहेगा उसका स्मेल चली जाएगी उसकी। नॉर्मल में डाल दो, उसमें चलो नॉर्मल में डाल देंगे, थोड़ी देर डुबो के रखेंगे तो स्मेल चली जाती है उसकी। ठीक है, मेनली ये है कि जो प्याज होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और जो स्मेल होती है वो क्या करता है, खत्म कर देता है स्मेल। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, बेस का और एक एग्जांपल हमने 8th क्लास में पढ़ा था, टूथ डीके के बारे में पढ़ा था ना, एसिड बेस वाले चैप्टर में टूथ डीके पढ़ा था जिसमें एसिड और बेस के काम है। तो पता है ना, हमारा मुंह जो होता है उसमें स्लाइवा होता है, और स्लाइवा क्या है, एसिडिक होता है, और जो हमारे दांत होते हैं कैल्शियम से बने होते हैं, पता है ना। तो जो एसिड है वो क्या करता है, कैल्शियम को खाता है। इसी वजह से हमारे दांतों में क्या कीड़े पड़ जाते हैं ना। कीड़े पड़ने का मतलब क्या है, हमारा दांत क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो डिके कैसे होता है, वो जो हमारा स्लाइवा है वो क्या करता है, कैल्शियम को खाता रहता है। क्या करता है, तो इस चीज से बचाने के लिए सुबह उठ के क्या करते हो, और टूथपेस्ट में क्या होता है, नमक तो होता है, ये मत बोल रहे नमक होता है। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है मेनली उसमें क्या होता है, बेस होता है। उसमें क्या होता है, बेस होता है। तो इसीलिए जब हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस मिलके वो नमक में बदल जाता है। ठीक है, हाँ, नीम बेस है, कड़वा है, तो उनको पता चल गया होगा ना, उनको सब पता रहता है। हाँ, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप टेबल बनाए, और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो हाँ बच्चों, देखते हैं हम। तो 3 बनाएंगे, एक में लिखेंगे इंडिकेटर्स, एक में लिखेंगे एसिड, एक में लिखेंगे बेस। चलिए बनाते हैं फिर टेबल। इधर लिखो इंडिकेटर्स, हिंदी में यानी कि सूचक। वह सूचक वो होता है जो सूचना देता है ना। एसिड अम्ल, शिल्पी हिंदी ठीक है ना, बड़ी होगी आती क्या, चलो कोई नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, बट तुम नहीं सीखते हो, तुम नहीं सीखते हो। और ये होता है शारक। हाँ, तो सबसे पहले तो हम सबका प्यारा लिटमस। ठीक है, एसिड में कौन सा कलर देता है, ये ब्लू, बेस में रेड, लेकिन लोग ना लाल नीला। सेकंड, एक रेड कैबेज भी होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, उसके लीव से निकाला जाता है, तो वो क्या देता है, एसिड में रेड कलर देता है। सॉरी, लिटमस रेड कलर देता है यार, इसमें ब्लू देता है। हाँ, ठीक है, और रेड कैबेज बेस में ग्रीन कलर देता है। क्या कलर देता है, ग्रीन। फिर आता है गुड़हल, जो चाइना रोज है, चाइना रोज। तो चाइना रोज जो होता है वो क्या कलर देता है, ब्लू इसमें, और इसमें देता है पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक लिख दिया, टर्मरिक। ठीक है, हाँ, वो एसिड बेस क्या रिएक्ट करके रिएक्शन होती है ना। हाँ, कैसे क्या रिएक्शन होती है, हाँ, तो
ये डाला ना, चाइना रोज डाला। चाइना रोज डालने के बाद वो एसिड क्या रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर बना देगा वहां पे। और इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ना पहले चैप्टर में कि जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं, एक केमिकल डाल रहे हैं दूसरे केमिकल के अंदर, तो जब उनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना केमिकल रिएक्शन की, वो 5 केमिकल पढ़े थे ना। हाँ ठीक है, टर्मरिक, टर्मरिक में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें एसिड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो तुम घर भी कर सकते हो। ये वाला पता है कैसे करोगे, टर्मरिक वाला, हल्दी लेना और टूथपेस्ट लेना, दोनों को मिलाना। हाँ सर, रेड, हाँ हल्दी और टूथपेस्ट, हाँ साबुन में भी हो जाएगा, चेक कर सकते हैं बिल्कुल। या वो पेंट करने वाला चूना होता है वो ले लेना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट, हाँ शांति से ना। फिर नेक्स्ट है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन भाई ये हिंदी में लिख लोगे ना, लिखवा रखा था अभी लिखवाया था, लिख लोगे ना, इसलिए नहीं लिख रहा मैं। हाँ देखो वो उन दोनों मार, ठीक है। फेनोप्थलीन जो होता है वो भाई एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका। ठीक है, और बेस में कौन सा कलर देगा, पिंक। छठा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये एसिड में रेड कलर देगा और तुम्हारा इसमें बेस में येलो कलर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनियन की। अनियन क्या है हमारा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑनियन। तो भाई अनियन की स्मेल रहेगी, रिमेन नहीं, ऐसे रिटेन स्मेल लिखो, रिटेन स्मेल, गंध रहेगी ऐसे लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, गंध रहेगी। ठीक है, इसमें नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। वेनिला, वेनिला एसेंस, ये भी क्या होता है, एक तरह का ऑल फैक्ट्री है। इसमें भी क्या है, रिटेन स्मेल, रिटेन स्मेल। ठीक है, और इधर कोई भी स्मेल नहीं, नो स्मेल। और लास्ट इज क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है भाई, लौंग का जो ऑयल होता है ना, उसमें अगर तुम एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल रहेगी। ठीक है, और बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, खो जाएगी, नो स्मेल। ठीक है, तो टेबल बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। हाँ, और एक बार साइड में भी लिख देता हूं, यहां से यहां तक ये सारे क्या है हमारे, नेचुरल। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक। ठीक है, और सिंथेटिक, और ये वाले क्या है हमारे, ऑल फैक्ट्री। हाँ, मैं सिंथेटिक या मैन मेड एक ही तो बात हुई, सिंथेटिक बनाया गया हो, मैन मेड भी तो बनाया गया है। हाँ, ये भी एक तरह का वो होता है, वेनिला, वेनिला जो केक में डालता है ना, वो वाला फ्लेवर। हाँ स्मेल ना कहाँ गया, ये वाले ऑल फैक्ट्री वाला ना। हाँ हाँ, ये रहा ना ऑनियन, क्या सेम सेम ही था। ऊपर देखो रेड रेड ब्लू नीचे कलर आ रहा है उसके नीचे स्मेल आ रहा है। हाँ, तो ये तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ना, बता तो दिया भाई, ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री में स्मेल वाले होते हैं। हाँ, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी, हल्दी इसमें नहीं डालेंगे ना, ये तीनों। हाँ, सिंथेटिक जो बनाया गया हो, मैन मेड। अरे यार तो, हाँ तो ये यही तो लिखना है वैसे।
भैया ऑल फैक्ट्री कौन बनाता है? हाँ, ऑल फैक्ट्री कौन बनाता नहीं है, ये हमारे ये सब्जी ही तो है, सब कुछ सब्जी है, कुछ चीजें हैं, मसाले हैं कुछ, ठीक है, जिनसे स्मेल आती है, ठीक है, उनकी मदद से हमें चेक करना होता है। तो तुमसे ऑल फैक्ट्री में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट आर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गिव 1-2 एग्जांपल, ठीक है, 1-2 एग्जांपल दो, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो बता दोगे कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल ही होता है, ठीक है, वो क्या चेंज होता है, और चेंज होने के बाद हमें पता चलता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, ये फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में यही बोलते हैं, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। हो गया बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं एसिड के टाइप्स की, ठीक है। एसिड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे को बता सके एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम? एक स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब बताओ वीक एसिड का नाम? हाँ, सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सिट्रिक या एसिटिक एसिड, ठीक है। जो भी फल और सब्जियों में पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी एक वीक एसिड ही है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है पता है? चींटी से डंक खाई है या मधुमक्खी से खाई है, उनकी डंक में ये होता है। वो बहुत थोड़ी मात्रा में आता है तुम्हारी बॉडी में, पता है। एक पुराने जमाने में क्या करते थे, इनका जो जहर है, मतलब ये जो डंक में होता है ना, ये सारा एसिड निकालते थे और फिर इंजेक्शन से कैदियों में डाल दिया जाता था। क्या होगा पता है पूरी बॉडी में? तुम्हारी बॉडी में तो 0.0001 ग्राम जाता है, जब उसकी बॉडी में 10 ग्राम तक का या 1 ग्राम तक का डाल देंगे तो क्या होगा? दर्दनाक। हाँ, मजा आ जाएगा। हाँ, तोड़ के काट के निकाल, हाँ मिटा दूं? चलो, अब भाई वो उनकी हेडेक है, उनको काटे कुछ भी करें, मेरा काम था बताना, बता दिया मैंने। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसी पनिशमेंट तुम्हें दूं। तब तो पक्का कोर्ट में चले जाओगे तुम। चलो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सही है बच्चों। अब बात करते हैं एसिड के टाइप्स की, ठीक है। एसिड्स, अम्ल, तो भाई बेसिकली तो दो टाइप होते हैं, और इन दो टाइप के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक होता है वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलेंगे हिंदी में? मजबूत अम्ल, नहीं मजबूत तो नहीं बोलेंगे, कुछ हाँ तेज, हाँ तेज। फ्लैश लिख देता हूँ, ठीक है। वीक एसिड क्या होगा बच्चों? कमजोर। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर ये तुम्हारी उंगली पे गिर जाए, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड मैं लिखवाने वाला हूं, अगर तुम्हें उंगली पे गिरा तो अरे हड्डी तक दिख जाएगी, पूरी स्किन चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है, इसके वैसे तो 2-3 नाम होते हैं। हाँ, एक है मिनरल एसिड, एसिड क्योंकि ये मिनरल से बने होते हैं, ठीक है। एक नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, खनिज अम्ल। तो अगर कभी वो तुमसे बोले कि मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक का तो क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। अब वीक एसिड को क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड,
क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कुछ। एग्जाम्पल क्या क्या देंगे? HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस होता है भाई, NaOH। हाँ, एसिड बाहर है तो कोई नहीं। एग्जाम्पल एक और, इसमें क्या हो जाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और एक होता है लैक्टिक एसिड। एक बात बताना, हाँ, CH3COOH क्या है वो? ये एसिटिक एसिड, नाम क्या है उसका? इसका नाम है एथेनोइक एसिड। कंपाउंड ये है CH3COOH। अभी पढ़ेंगे 4th चैप्टर में कौन से कंपाउंड में आता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। ये उसके एलिमेंट की नाम क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन और O है। नाम यही है भाई, इसका नाम यही है। इसको पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अच्छा यही है क्या? और एक होता है फॉर्मिक एसिड, वो होता है HCOH। ये है HCOH। हाँ, क्या ऑक्सैलिक एसिड? ये भी एक एसिड है, वीक एसिड है। ये फॉर्म, वो केमिकल फॉर्मूला वो पता नहीं है, बता दो। एसिड में कितने बड़े-बड़े एसिड है उसमें? खतरनाक खूंखार उधर लग रहे हैं, ये तो प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बट वो है, ये ज्यादा खतरनाक है। चलो इसी के बाद एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? ये ऐसे एसिड होते हैं जिसमें जो एसिड की अमाउंट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा, और वाटर की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर तुम्हारे हाथों पे गिर जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला हाल कर सकते हैं तुम्हारे हाथों में, मतलब पूरा जला सकते हैं। ठीक है, तो स्कूलों में होता है ना वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। स्कूलों में अगर तुम अपने लैब्स में देखोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बट वो उसमें क्या होता है? वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड है, बट उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारे हाथ पे गिरेगा ना तो थोड़ा सा जलन होगी। बट जो असली में जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, अगर वो तुम्हारे हाथों पे गिरेगा या पेपर पे, तो वो उसको जला देगा। क्या करेगा? जला देगा। हाँ, ग्लास क्या रिएक्ट नहीं करता ना कोई भी। देखो, हर केमिकल या हर कंपाउंड को ग्लास में पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो उसका ग्लास जो होता है ना वो रिएक्ट नहीं करता। ग्लास जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता, इसी वजह से उसको रखा जाता है। लोहे को जला देगा। अगर लोहे के ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे ना तो उसको वो कर देगा, करोड कर देगा, पिघला देगा। हमारा हाथ भी रिएक्ट करता होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो भाई हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लिख, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर in comparison to amount of water। यार कॉन्सेंट्रेटेड को मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते थे। हाँ, 9th क्लास में किसी बच्चे से, नहीं कॉन्सेंट्रेटेड को यार बात हुई थी। हिंदी वाली बुक है क्या? शिल्पी हिंदी वाली बुक लेके बैठी हुई है क्या? शिल्पी, हाँ क्या? खनिज क्या है? ठीक है, एक काम करो, मुंह बंद करके डिसाइड कर लो, फिर बता देना मेरे को। हाँ हाँ, यस वो होता है। उसमें क्या यूज होता है? एसिड को तेजाब बोलते हैं। वो अलग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। अरे एसिड का एक और नाम तेजाब भी होता है। एसिड का नाम हिंदी में तेजाब होता है। अमल तो शुद्ध नाम हो गया इसका। ठीक है, हाँ, ये लैक्टिक एसिड, ये हमारी मसल्स में बनता है, इसकी वजह से क्रैम्प आता है। देखा ना, पकड़ लेती है मसल,
ये क्रैम्प आता है हमारी बॉडी में ऐसे। हाँ क्या है भाई, कोई दिक्कत तेरे को? हाँ भैया वो ई की मात्रा चेंज कर रही है, परेशान हो रहा है। अरे भूख छोटी है ना। अरे लिख लो यार, ये ई की मात्रा है। ठीक है बस शांत। हाँ या कॉन्सेंट्रेटेड का तो दे ही नहीं रखा इसमें। नहीं यार मेरे को याद है, मैं भूल गया। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बताया। अरे मैं लिख रही चलो देखता हूँ, मिल जाएगा तुम्हें। फोन वहां पे झूल रहा है, पता है ना तुम्हें? कोई नहीं, देख लेता हूँ एक बार, क्या पता मिल जाए। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या है? ये मेरे सही से बने पड़ा सिस्टम हाँ वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लिखा है ना, इनका नाम ये नहीं है, इनका नाम लिखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये सही है। भैया सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ क्या? थैंक यू। लास्ट हाँ सांद्रता, सांद्रता बोला जाता है। सांद्र अम्ल लिखो उसको हिंदी में। वैसे कॉन्सेंट्रेटेड को बोलता जाता है सांद्रता, ठीक है? तो सांद्रता हिंदी बोला जाता है, तो क्या है? इसमें क्या होता है कि अम्ल की मात्रा जल की मात्रा से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है? इसमें क्या होगा? एसिड ज्यादा होगा और पानी क्या होगा? कम होगा। एसिड ज्यादा, पानी कम, ठीक है? फिर नेक्स्ट है डाइल्यूटेड एसिड, जो होता है असांद्र अम्ल, ठीक है? ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है? जल की मात्रा अम्ल की मात्रा से अधिक होती है। इसीलिए तुम्हें लैब में दो तरह के एसिड दिखते होंगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो? बिल्कुल कम, ठीक है? और डाइल्यूटेड क्या होता है? जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब इनको ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बनाया कैसे जाता है, ठीक है? चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ एसिड को पानी में मिलाया जाएगा